हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यमी मीन्स मेक मैथ इजी। मेक मैथ इजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मेक मैथ इजी में ट्रिक फार्मूला बताने वाला हूँ। एक ऐसा फार्मूला जिसके कंसेप्ट को आप समझ करके किसी भी चैप्टर के सभी प्रश्नों को इजी वे में बिना फार्मूला लर्न किए आप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरे कंसेप्ट को आप समझ सकें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला उस चैप्टर की मुख्य पॉइंट के द्वारा या मुख्य बिंदुओं के डेफिनेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम भिन्न लेते हैं तो भिन्न इक्वल टू होता है अंश अपान हर। यह एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला में क्या होता है, हम भिन्न लेते हैं तो भिन्न इक्वल टू होता है अंश अपान हर। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब अंश और हर को डिफाइन करके हम भिन्न को प्राप्त करते हैं। और दूसरा अगर हम लेते हैं फॉर्मूला, तो अगर चाल के रूप में लिया जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये चाल को डिफाइन करके हम ये दूरी बटे समय फॉर्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। एक और हम लेते हैं तीसरा फॉर्मूला, लाभ निकालना हो तो लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य अपान 100 लेकर के हम प्राप्त करते हैं। तो ये तो होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है, अंश और हर को डिफाइन करके, चाल को या दूरी समय को डिफाइन करके, या लाभ क्या होता है और क्रय मूल्य में क्या रिलेशन होता है, इसको डिफाइन करके प्राप्त किया जाता है। इनके माध्यम से क्वेश्चन को तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अधिक समय भी लग सकता है और कम समय भी लग सकता है, लेकिन कभी आप रॉन्ग आंसर नहीं निकाल सकते। अब हम आते हैं ट्रिक फार्मूला। ट्रिक फार्मूला का एक अलग रूप होता है जो विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन के लिए विभिन्न प्रकार से अप्लाई किया जाता है। ट्रिक फार्मूला एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको लर्न करने की ज्यादा जरूरत होती है, प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपका प्रैक्टिस छूट गया तो आप फॉर्मूला को भूल सकते हैं, अर्थात कंसेप्ट को, ट्रिक को भूल सकते हैं और ट्रिक को भूल करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, अधिक से अधिक प्रकार के आप ट्रिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक फार्मूला आपके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक फार्मूला के बारे में। तो अभी आपको मैंने बताया ट्रिक क्या होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रिक फार्मूला। ट्रिक फार्मूला से मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी चैप्टर। हाँ, ट्रिक फार्मूला का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी चैप्टर। अगर आप किसी भी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझ पाते हैं या समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होती है और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। आप उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ पाते हैं और हर एक पॉइंट को, चैप्टर में आने वाले हर एक पॉइंट को, हर एक राशियों को आप अच्छे से समझ करके कर लेते हैं। आइए हम एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया। एक संख्या का 3/10 भाग का मान 45 है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिख सकते हैं
3/10 इक्वल टू 45। इसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट यह होगा कि 3 और 10 के बीच में रिलेशन क्या है और इसका रिलेशन 45 के साथ क्या है। तो हम जानते हैं, अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझते हैं तो मालूम है कि 3 की वैल्यू होती है 45, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 45/3 इक्वल टू 15। 3 की वैल्यू ये 45 होती है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। अगर 1 की वैल्यू 15 आ जाएगा तो हमें फाइंड करना है कि 7/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी। 7/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7/10 देखिए यहाँ पे हर भी 10 है, यहाँ पे हर भी 10 है, तो हर बराबर है तो 7 की वैल्यू को हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 15 है तो 7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 सत्ते 105, तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं 105, अर्थात 7/10 की वैल्यू 105 हो जाएगी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसी प्रकार से हम ये ले सकते हैं 2 सही 3/10 में 2 का मान क्या है। 2 सही 3/10 में 2 का मान क्या है। अगर 3/10 का मान 45 है, तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो ये मालूम है कि 2 की वैल्यू इसके जितना होता है उसका उतना गुना होता है। ये पूरी संख्या का 2 गुना कहलाएगा। तो पूरी संख्या हमारी 10 है तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे। 1 की वैल्यू 15 है तो 10 की वैल्यू 150 हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 300। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 सही 3/10 में 2 सही 3/10 में 2 का मान 300 होता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। और फिर हम एक दूसरा उदाहरण लेते, यदि किसी चाल को 2/3 किया जाता है तो वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। क्वेश्चन ऐसा है कि किसी दूरी को किसी प्रारंभिक चाल से तय किया जाता था, कुछ भी समय लगता था, लेकिन अगर चाल 2/3 कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से समय क्या होगा। हमारा बेसिक कंसेप्ट अगर मालूम है 2/3 में रिलेशन क्या होता है चाल के बीच में, कौन सी प्रारंभिक चाल है और कौन सी बदली हुई चाल है, अगर ये मालूम है तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर ले सकते हैं। कोई अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस कंसेप्ट में 3 जो है वास्तविक चाल है और 2 उसका बदला हुआ चाल है। तो इन दोनों में 1 की कमी हो रही है, तो 1 की कमी होने से 30 मिनट का समय लगता है। तो 2 होने पर कितना समय लगेगा, तो 2 होने पर क्या समय लगेगा, तो 60 मिनट का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट का समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तविक चाल से समय 60 मिनट लगेगा और बदले हुई चाल से समय के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 30 को प्लस कर देंगे तो 90 मिनट हो जाएगा। सीधा ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है अगर बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम है। तो वास्तविक चाल से समय 60 मिनट लगा और बदली हुई चाल से 30 मिनट ज्यादा लगता है, तो इसमें 30 को 60 में प्लस कर देंगे तो 90 मिनट। ये हमारा होता है बेसिक कंसेप्ट। आइए एक और हम क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। एक पुस्तक 20% लाभ पर ₹720 में बेची जाती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। जैसे अभी हमने फॉर्मूला में बताया था कि लाभ के लिए लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य अपॉन 100। तो वहां तो फॉर्मूला लर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है बेसिक कंसेप्ट के लिए। तो 20% के लाभ पर अगर क्रय मूल्य 100 है तो लाभ पर 20% के लिए 120 हो जाएगा, अर्थात 120% का मान कितना हो जाएगा 720, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया हुआ है 720। तो हमें 100% की वैल्यू अर्थात क्रय मूल्य कहलाएगा, यही हो जाएगा क्रय मूल्य। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं 100% का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 720/120 गुणे 100, और इस प्रकार से 12×6=72 होता है, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹600। यहाँ पे हमने क्या देखा, किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं किया गया है, डायरेक्ट हम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिक क्या होता है, ट्रिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का यूज किया गया है।
तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बिना फॉर्मूला लर्न किए सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट किसी भी चैप्टर का क्लियर हो जाने से आपको क्या क्या एडवांस प्राप्त होते हैं। एडवांस ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए चैप्टर। सबसे पहला हमारा एडवांस ये है कि ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग पावर। आप किसी भी चैप्टर को समझने में कम से कम समय लेते हैं, अर्थात उसको समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। अब हमारा दूसरा है, सेकंड है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आप किसी भी चैप्टर को जब समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी जब बढ़ने लगेगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और उस चैप्टर को अच्छे से आप समझ सकते हैं, जो कभी भूल नहीं सकता। अगला हम देखते हैं तीसरा क्या बेनिफिट है। हमारा तीसरा एडवांस है डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड ट्रिक। उस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको बेटर तरीके से डिफाइन करके समझ सकते हैं। उसके आधार पर आप फॉर्मूला का खुद निर्माण कर सकते हैं और उसके आधार पर आप उसमें कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला के साथ साथ ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं। हमारा चौथा एडवांस है फास्ट सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को आप क्विक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका चौथा जो है एडवांस है। आगे हमारा आपका पांचवा एडवांस है बेसिक कंसेप्ट को समझने से कि नो मोर प्रैक्टिस। आप चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगला छठा जो एडवांस है फॉरगेटिंग लेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को पूरा समझ पाएंगे तो आपकी फॉरगेटिंग फॉर्मूला को या कंसेप्ट को या ट्रिक को समझने में, याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्थात आप फॉर्मूला को या कंसेप्ट को या ट्रिक को आप बहुत कम भूलेंगे, अर्थात आप भूल ही नहीं सकते। यह आपका एक एडवांस होगा। अगला आपका एडवांस है सातवां का बेसिक कंसेप्ट का एडवांस ये है कि मैक्सिमम मार्क स्कोर। आप किसी भी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क स्कोर सकते हैं, क्योंकि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आई थिंक कि आज का हमारा ट्रिक फॉर्मूला जो है वो बेसिक कंसेप्ट होता है किसी चैप्टर को। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।